नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को मिलाकर हमारी बनती है प्रोडक्शन। अब फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? These refers to those whose quantity cannot be changed। वो फैक्टर्स जिनकी क्वांटिटी चेंज नहीं की जा सकती शॉर्ट पीरियड में, उसे हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। और जिनकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है शॉर्ट पीरियड के अंदर, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जिनकी क्वांटिटी शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकती, उन्हें हम कहते हैं फिक्स फैक्टर। और जिनकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है शॉर्ट रन के अंदर, उनको हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। दूसरा, cost of these factors, cost of fixed factors do not directly with output, means these factors do not affect the output. Cost of fixed factors do not vary directly with output, like as those do not change whether the level of output increases or decreases or becomes zero। हमारे जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनका हमारे आउटपुट के ऊपर असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो या आउटपुट जीरो हो, तो भी फिक्स फैक्टर्स जो हैं वो बने ही रहते हैं। These refers to those whose quantity cannot be changed। फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। और ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें कि लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो बढ़ता है या घटता है, तो इनके ऊपर उसका असर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग प्रोडक्शन बढ़ रही हो या घट रही हो, बिल्डिंग के ऊपर असर नहीं आएगा, मशीनरी के ऊपर असर नहीं आएगा। ऐसे ही जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हैं जिनको शॉर्ट पीरियड में चेंज किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, लाइक एज दीज इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, दीज डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस। जब आउटपुट बढ़ता है तो इन वेरिएबल्स की कॉस्ट, इन वेरिएबल्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जब आउटपुट कम होता है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। These increases when output increases, और ये डिक्रीज हो जाते हैं जब आउटपुट डिक्रीज होता है। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं उनकी डिमांड भी जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक आइसक्रीम मेकिंग फैक्ट्री है, सर्दियों में प्रोडक्शन गर्मियों में प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ज़्यादा लेबर की डिमांड होगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड होगी। गर्मियों में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ज़्यादा मिल्क चाहिए, ज़्यादा फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा शुगर चाहिए। सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है तो नो डाउट प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और वेरिएबल फैक्टर्स की डिमांड भी कम हो जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइम डायमेंशन। टाइम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है? वेरी शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड in which production cannot be increased because time period is too short। वो प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज, वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है, बढ़ नहीं सकती। तो फैक्टर्स जो हैं x1 और x2 यानी कि वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ
वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, अब ना तो शॉर्ट पीरियड में हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शॉर्ट पीरियड। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जा सकता है। वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि जो